हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता होगा ईस्टर्न रीजन में जो आपका सीनियर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, इसका आपका 12 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके साथ साथ कल यानी कि 23 जनवरी 2026 को आपका इसका डीवी का कॉल लेटर रिलीज़ किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपका कॉल लेटर रिलीज़ किया गया और उसमें जो डेट दी गई है वो दी गई है 6 फरवरी 2026। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जो ये आया है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जो हमें लेके ही जाने हैं, और किस बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट किया जा सकता है और किस बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे। ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं। आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं जो आपका कॉल लेटर रिलीज़ हुआ है। जो कॉल लेटर आया है, किसी एक कैंडिडेट ने मुझे वो कॉल लेटर भेजा है। उस कॉल लेटर में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कॉल लेटर के ऊपर। ये देखिए आपके सामने, ये स्क्रीन पर है, ये आपका कॉल लेटर है। ये 23 जनवरी 2026 को यानी कि कल ये आपका कॉल लेटर रिलीज़ किया गया है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फाइल नंबर होगा, एक डॉक्यूमेंट नंबर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक नेम दिया होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपका एड्रेस होगा। ये जिन कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, ये मैंने हाइड कर दिया है, बट उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। बट ये सारी चीज़ें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पब्लिकली सही नहीं होता है, इसलिए मैं वो आपका नाम नहीं ले सकता हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बट जो आपने दिया है इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो इन्होंने भेजा है मुझे, इन्होंने भेजा है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इन्होंने बोला है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 4 नवंबर 2025। इसके लिए आपको बुलाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका डेट दिया गया है 6 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया है, यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम और आपका एड्रेस होगा, और यहाँ पे डेट होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका डेट और टाइम दिया गया और नीचे आपका वेन्यू दिया गया है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर ER रिक्रूटमेंट सेल, सेकंड फ्लोर, न्यू ऑपरेशनल ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता 700052। यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। इन्होंने बोला आपको परामर्श दिया जाता है कि आप इस कॉल लेटर तथा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप में लाएं। ध्यान से सुन लीजिए। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद दिस कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ये देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ये मैसेज करेंगे, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मिल नहीं रहा है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, मेरी ईमेल फॉर्मेट हो गया, ऐसे 50 बहाने। वो आपकी, क्या बोल सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, या वो आपकी, जो भी आप उसको समझिए, वो आपकी लापरवाही है एक तरह से, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ये कॉल लेटर लेके जाना है, और साथ ही साथ आपको इसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आपका CBT वाला जो टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका एडमिट कार्ड। ठीक है। ये तो लेके जाना है। आप देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं हमारे में तो सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं था, सिर्फ मार्कशीट मिलती थी, तो वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो बस। इसके बाद क्लास 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपका देखिए इसमें क्या मांगा है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग और बैचलर्स और PG डिग्री सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल। जो भी आपने जब फॉर्म फिल करा होगा, आपने अपनी जो भी डिग्री यहाँ पर मेंशन करी है, वो आपको वहाँ पर डिग्री शो करनी होगी। ईयर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स ऑफ डिप्लोमा, बैचलर्स, PG डिग्री एग्जामिनेशन एज एप्लीकेबल। मान लीजिए आपने डिप्लोमा भरा, या मान लीजिए आपने बैचलर्स डिग्री है, तो आपकी जो भी चीज़ जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भरा था, ईयर वाइज आपको हर साल की आपको मार्कशीट भी लेके जानी होगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। इसके बाद इन्होंने बोला अगर आपकी डिग्री में कहीं CGPA या OGPA मेंशन है, तो आपको हमें ये डॉक्यूमेंट देना होगा जो ये बताएगा कि ये जो आपका इक्विवेलेंट CGPA है कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आपने आवेदन के पंजीकरण के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया गया है, देख लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने इसमें ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किया था वही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा।
कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपका 2022-23 का है, 2024-25 का मत लेके जाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ मत लेके जाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 23-24 का है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप 25-26, 24-25, 22-23 इस तरह का कुछ भी लेके जाएंगे मत जाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए नोट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। फॉर एक्सेप्टेबल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट प्लीज रेफर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर ER/02/2024 अवेलेबल ऑन AI वेबसाइट। एडवर्टीजमेंट में भी यही चीज़ लिखी हुई है, जो आपका मांगा गया है आपको बस वही लेके जाना है। इससे आगे अगले फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का नहीं चलेगा। NOC आपको अगर देना होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपको एक्नॉलेज कॉपी ऑफ अप्लाइड NOC, रेजिग्नेशन लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये कुछ भी आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा इन प्लेस ऑफ NOC। सिर्फ और सिर्फ आपका NOC ही चाहिए, नहीं है तो मत जाइएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप उनको ये बोल सकते हैं हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, वो हमको 6 से 7 दिन में दे देंगे, तो आप जाइए। लेकिन अगर आपके पास NOC है ही नहीं और आपको मिलने वाली भी नहीं है तो आप मत जाइएगा, कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अदरवाइज़ वो आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन देते हैं, आपका NOC देखेंगे या आपने अप्लाइड NOC जो कुछ भी है देखेंगे। आप अगर उनको ये अश्योर कर सकते हैं कि हम आपको 7 दिन के अंदर आपके मेल पर NOC भेज देंगे, या हम फिजिकली हम वहाँ पर आएंगे, आपके जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी आ करके हम सबमिट कर देंगे, तो अगर आप उनको ये अश्योर कर सकते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं है आपके पास तो फिर मेरे हिसाब से जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक ID प्रूफ चाहिए ओरिजिनल, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका क्रूशियल डेट है, कट ऑफ डेट जो होता है, उस क्रूशियल डेट के पहले के ही होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स, तो जितने ऊपर डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट बताई है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, प्लस इनका एक पूरा का पूरा जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी, ठीक है। और ये होना चाहिए आपका सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे यहाँ पे बोला गया, तो आपको समझ में आ गया, एक तो आपके ओरिजिनल चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस फोटोकॉपी चाहिए, और जो फोटोकॉपी चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपकी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और प्लस 2 पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ, प्लस 1 ओरिजिनल, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट, प्लस फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्लस 1 ID कार्ड, ठीक, वोटर ID, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद ये इन्होंने बोला गया, अगर आप यू आर एडवाइज टू कम फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओनली इफ यू कैरी द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड ऑल्सो इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये सारी चीज़ें, जितने भी इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फुलफिल कर रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही जाइए, अदरवाइज जाने का मतलब नहीं है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने बोला नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये लिख देते हैं, बट अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपका कोई जेन्युइन रीज़न है, मान लीजिए उस दिन आपका कोई एग्ज़ाम पड़ गया, या आपका खुद का कोई जो है मैरिज वगैरह है, एंगेजमेंट वगैरह है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं, चेंज हो जाता है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने बोला है AC 3 टियर का आपको जो है यहाँ पर जो है फेयर मिलेगा, लेकिन ये जो आपको मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरफ का मिलेगा, मतलब का जाने का भी और आने का भी, जाने का और आने का, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर कराने जाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे जिस समय, उसी टाइम पे आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपसे वहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह भरवा ली जाएंगी। उसमें क्या होगा, आपको अपना टिकट दिखाना होगा, टिकट की जेरोक्स कॉपी लगेगी आपकी, प्लस साथ ही साथ अगर आपके पास आपका पासबुक है या नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग होगी, उससे आप अपना फर्स्ट पेज का स्टेटमेंट की कॉपी निकाल सकते हैं, वो उनको दिखा सकते हैं, बेसिकली IFSC के लिए होता है। और अगर नहीं मांगते हैं तो हो सकता है वो आपको डायरेक्ट पूरा वहीं पर कैश भी मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।